दोस्तों आप देख रहे हैं जीनियस मेकर और मैं यहां पर उपस्थित हूं एक प्यारा सा वीडियो लेकर। दोस्तों कई लोगों का एक कमेंट रहता है कि सर यदि हम जमीन नापने के लिए जाएंगे और हमें कुआं मिल जाए और उस कुआं से नापी करना हो तो कैसे नापी करेंगे, कुआं के बीचों बीच से या फिर किनारे से। ये रहता है क्वेरी आपका, कई बार मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में। साथ में इसी से रिलेटेड आपका ये भी क्वेरी हो सकता है कि एक बांध है जो इस प्रकार से आपको नक्शा में दिखेगा, तो इस बांध की स्थिति में भी हम लोग बीच से नापी करेंगे या फिर किनारे से, या फिर कोई तालाब हो सकता है उसके चारों तरफ का मेड़ हो सकता है। ठीक है, क्लियर। साथ में दोस्तों यहाँ पर ये सड़क देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सड़क कुछ इस प्रकार से इधर गया है फिर इधर भी गया है। ओके, तो सड़क के कंडीशन में भी हम लोग बीच से नापी करेंगे, बीचों बीच से या फिर किनारे वाला भाग से। तो ये सारी चीजें हैं जो एकदम स्पष्ट होने वाला है कि कहां से आपको नापी करना चाहिए या फिर अमीन लोग जो है कहां से नापी करते हैं। क्लियर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये चीज एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो नक्शा है वो सरजमीन को नाप करके किसी खास पैमाना पर तैयार किया जाता है। यहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लॉट हैं, हर प्लॉट का अपना नंबर है जिसको प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर कहते हैं। बहुत सारे रैयत का है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ 9578 प्लॉट नंबर है, ये किसी रैयत का होगा, 9578 ये दूसरा रैयत का होगा, हो सकता है एक ही रैयत का हो, जो भी हो। ठीक है, तो भाई सरजमीन के अनुसार किसी खास पैमाना पर जो है नाप करके जो है नक्शा तैयार किया जाता है। पैमाना कहने का मतलब वो पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील हो सकता है। 16 इंच बराबर 1 मील कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मील यानी कि 1609 मीटर जमीन पर यदि हम चलते हैं, जमीन पर नापी करते हैं, उस चीज को हम नक्शा में 16 इंच में दर्शाएंगे। ठीक है, ये हुआ 16 इंच बराबर 1 मील का मामला। वही अगर 32 इंच बराबर 1 मील वाला रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि सरजमीन पर अगर आप 1 मील चलते हैं, 1609 मीटर चलते हैं, तो आपको नक्शा पर 32 इंच चलना होगा, 32 इंच नक्शा बनाना होगा। और फिर अगर 64 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना पर अगर नक्शा बनाया गया तो वैसे कंडीशन में 1 मील जमीन पर तो नक्शा पर जो है सो 32 इंच में उस चीज को 64 इंच में दर्शाया जाएगा। सिंपल सी बात है। जहाँ पर घनी आबादी रहता है, जैसे कि कोई गांव है, गांव का बस्ती जहाँ घनी आबादी है, छोटे छोटे प्लॉट हैं, या शहर हो गया शहरी इलाका, वहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट हैं, वैसी कंडीशन में बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है ताकि नक्शा जो है थोड़ा बड़ा बने, प्लॉट थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि नापी करने में दिक्कत ना हो। चलिए खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है। टॉपिक मेरा ये है कि नापी भाई कहाँ से किया जाए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कुआं की स्थिति में। देखिए ये सब क्या है, मुस्तकिल है एक तरह के। ठीक है, कहीं पर अगर आप नापी करेंगे, मान के चलिए कि यहाँ पर नापी करने के लिए आप गए हैं, सपोज कीजिए कि ये आपका विवादित प्लॉट है, ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं ना, ये विवादित प्लॉट है, इसी को आपको नापी करना है। और इसी को नापी करने के क्रम में आप जो है इस मेड़ का सहायता ले रहे हैं और इस कुआं का सहायता ले रहे हैं, रोड का। हालांकि भाई नापी कैसे किया था नहीं किया था, इसे बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे मुश्किल होते हैं। ठीक है, तिमेड़ा चौमेड़ा ये सारी चीज़ें होती है, कटान किया जाता है, विवादित जमीन है तो कैसे मेड़ को कैसे फिक्स करें, वो सब बहुत लंबा कहानी है। लेकिन जो मेरा टॉपिक है आज का वही क्लियर करेंगे। लेकिन हाँ, यदि दोस्तों आपको अमीन बनना है, जमीन नापना सीखना है, अपना जमीन को बचाना है, अपना संपत्ति को बचाना है, साथ में आपको एक अमीन बनना है ताकि सर्वे वगैरह समय में थोड़ा सा ये रहे ताकि आपको कोई ठग ना सके। ठीक है, एक रोजगार पाना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं जो हम करवाते हैं। यहां पर आपको ट्रेनिंग के साथ साथ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आपको नौकरी के समय काम देगा। आप अंचल अमीन बन सकते हैं, बंदोबस्त कार्यालय में काम कर सकते हैं, आदि आदि जगहों में। प्राइवेट अमीन तो बन ही सकते हैं। कई लोग जो है नौकरी में हैं और यहाँ पर कोर्स करते हैं, वे सोच रहे हैं कि भाई रिटायर करेंगे तो भाई उसके बाद कहाँ जाएंगे, हुनर रहेगा, ठीक है, स्किल रहेगा तो भाई अपने गाँव घर में काम करेंगे, आते रहेगा माल, है कि नहीं। तो अगर आपका सोच है कि भाई ये जमीन नापने वाला जो हुनर है वो ले लें तो फिर आप ले सकते हैं। हमारा एक एप्लीकेशन है जीनियस मेकर नाम का, जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। वहाँ पर सर्च करके जीनियस मेकर सर्च कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा। वहाँ पर अभी फिलहाल 3 महीना वाला और 6 महीना वाला कोर्स रन हो रहा है, 2 कोर्स रन हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी में ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो थ्योरी जो है ऑनलाइन होता है, प्रैक्टिकल आपका ऑफलाइन होगा 10-15 दिन का। ठीक है, जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में होगा। अब डरिएगा नहीं अगर दूसरा स्टेट से होंगे, भाई यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट बिहार के होते हैं। बिहार के बाद आप झारखंड ले लीजिए, फिर यूपी ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, ये सारे राज्यों से आते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा जानकारी चाहिए
तो 77799807008 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। क्या बोले हम? 77799807008। चलिए खैर दोस्तों, अब यहाँ पर मुद्दा के ऊपर आते हैं। बहुत यहाँ पर ये कर दिए। हाँ, सबसे पहली बात, कुआं की स्थिति को हम लोग लेते हैं। देखिए, कुआं हो अगर और वहां से आपको नापी करना, देखिए नक्शा में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान के चलिए नक्शा है, नक्शा में यहाँ पर कुआं बना हुआ है, ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पर गुनिया उठाइएगा। ये कौन सा गुनिया बताइए तो? ये कौन सा गुनिया है? मीटर गुनिया है। क्यों है? क्योंकि 1/4000 लिखा हुआ है, और मीटर गुनिया में एक छोटा खंड कितना का होता है? 4 मीटर का होता है, ठीक है। चलिए खैर, अब दोस्तों मान के चलिए आपको इस पॉइंट से लेकर के, कहाँ से, ये वाला कुआं के बीच से लेकर के यहां तक आपको डिस्टेंस नापना है। तो नक्शा में नापने में कोई दिक्कत नहीं है, जमीन में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। नक्शा में आप कहीं भी नापी 2 पॉइंट के बीच में कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए कुआं के बीचों बीच लिए और ये पॉइंट, आप ये गुनिया उठाएं, ठीक है, ये क्या कि गुनिया उठाएं और ऐसे करके नाप करके देखें दोनों पॉइंट के बीच का, तो पता चला मोटा मोटी। चलिए यहां पर देखते हैं कितना है। ये देखिए 20 मीटर, 40, 60 मीटर, 4 4 8 यानी 68 मीटर है, ठीक है। गुनिया से आप नाप लिए, नक्शा में कि 68 मीटर है कुआं के बीच वाला सेंटर, और ये जो प्लॉट, विवादित प्लॉट है उसका कॉर्नर, ठीक है। अब बात आती है जमीन पर चलने का। जितना आप नक्शा में नापे हैं 68 मीटर, तो भाई जमीन पर दौड़ाना होगा ना फीता को। तो जब फीता को आप दौड़ाना चाहेंगे तो भाई कुआं का बीच सेंटर है। अब कुआं के बीच सेंटर में कैसे फीता को पकड़ा जाए, समस्या है। कुआं बहुत बड़ा हो सकता है, गहरा हो सकता है, पानी हो, सूखा हो, जो कुछ भी हो। अब बीच सेंटर में फीता कैसे आप पकड़ेंगे? तो इसके लिए 2 विधियां विशेष रूप से अपनाई जाती है। पहला तो एक अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से जो प्राप्त की जाती है, उसके माध्यम से भी आप यहाँ काम कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर कुआं है, बड़ा फिगर से दिखाते हैं आपको, ये कुआं है, ठीक है। अब इस कुआं में क्या करना है आपको दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर ये कुआं में देखिए ये बीच सेंटर है, आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। देखिए अगर बीच सेंटर से लेकर के यहाँ पर कुआं का जो परिधि है वो वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, बाकी बात किनारे से तो भाई यहाँ पर नाप ही लेंगे जमीन में चल करके, कोई दिक्कत नहीं है। हमको केवल ये वाला नापने में दिक्कत हो, बीच सेंटर से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो इसके लिए कई अमीन जो है अनुभव के आधार पर क्या करते हैं, फीता या जरीब को एकदम तान देते हैं ऐसे करके बीचों बीच, ठीक है। वहां देख लेते हैं कि हाँ भाई बीचों बीच लगभग में ताना गया है। बीचों बीच ताना गया है कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर है, सेंटर से वो जरीब या फीता पार करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुआं है दोस्तों, और यहाँ पर ये वाला क्या कर दिया गया, खींच दिया गया, ठीक है। जितना भी डिस्टेंस मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया 6 मीटर, कितना आया 6 मीटर, तो 6 मीटर का आधा कर दिया जाएगा यानी कि 3 मीटर। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 मीटर होगा, बाकी बात आप इधर चलिए। 68 मीटर टोटल हो रहा था, 3 मीटर यहाँ से लेकर के किनारे से लेकर के वहाँ तक उस बिंदु तक 65 मीटर चलना होगा। तो ये चीज़ है क्लियर। इसी तरह से आपको काम करना है। हमेशा बता देते हैं कि किनारे से नापना है और बीच से नापना है। अगर ये मामला रहे तो हमेशा आपका जवाब होना चाहिए बीच से नापना चाहिए। नक्शा में जो है गुनिया की मदद से आप बीच सेंटर से जिस पॉइंट तक आप जाना चाहते हैं वहां नाप लीजिए, और जमीन पर भी आप बीच से ही नापिए, कुआं के बीच से आप लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये पहला कंडीशन हुआ। एक और विधि है जिसे आप लोग शायद जानते होंगे, जैसे कि मान के चलिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर क्या चीज होता है, 2πr होता है, ठीक है। अब दोस्तों वृत्त का परिधि देखिए, अगर ये कुआं है तो कुआं के चारों तरफ का डिस्टेंस तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चारों तरफ जरीब को या जो फीता है, अगर फीता लगेंगे तो फीता को बिछा दीजिए। जैसे मान के चलिए आपने फीता को बिछाया और पता चला कि ये 22 मीटर हो रहा है, कितना 22 मीटर हो रहा है, ठीक है। चारों तरफ नापने पर अब 22 मीटर हो रहा है, तो यहाँ वृत्त के परिधि के जगह पर 22 मीटर लिख दिए, और यहाँ 2 है, पाई का मतलब क्या होता है 22/7, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए ये वाला 22 ये वाला 22 कट गया तो 7 इधर आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा, यानी आर का मान हो गया 7/2, यानी कि 3.5 इतना मीटर, नहीं 3.5 मीटर। रेडियस क्या चाहिए, क्या 3.5 मीटर, यानी ये वाला जो आर है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो वैल्यू आपका निकल जाएगा। इस तरह से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के द्वारा हम ये आर का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। बाहर चारों तरफ नापे परिधि और लिख दिए, और इस फॉर्मूला में बैठा करके आर का वैल्यू निकालिए, ये रेडियस आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। बीच में खींचातानी करने की जरूरत नहीं है, केवल चारों तरफ आपको नापी करना है। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चलिए खैर,
तो दोस्तों हमेशा कुआं के बीच से आप नापी कीजिए तो बेहतर होगा। कुआं के बीच से नापी कीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे नक्शा देखा है कि भाई पूरे नक्शा में हर कुआं को बराबर रूप से दर्शाया गया है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा भाई, जिसमें सर्वे हो रहा था क्या सभी कुएं जो थे एकदम बराबर रूप से बने हुए थे? ऐसा तो हो नहीं सकता है, कहीं पतला तो कहीं पर चौड़ा, इस तरह तो बना हुआ होगा जरूर, लेकिन उसको समान रूप से नक्शा में दिखाया गया है। तो वैसे कंडीशन में बीच सेंटर तो नहीं ना बदलेगा, ये जो कुआं का बीच सेंटर है वो तो नहीं ना बदलेगा, इसीलिए हम लोग बीच को लेकर के चलेंगे। बाकी बात वो कुआं को नक्शा में जिस तरह से उस सर्कल को बड़ा बनाया गया है, छोटा बनाया गया, जो भी बनाया गया उससे मतलब नहीं, बीच सेंटर तो बदलने वाला नहीं है, इस सेंटर तो सेंटर में ही रहेगा। बाकी बात वो जो परिधि है वो कितना बड़ा बना दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हालांकि कोई नक्शा में जो है आपको ये जिस तरह का कुआं है उस आधार पर भी बनाया जाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मैं एकदम रियल प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए आपको हमेशा अगर कन्फ्यूजन से आपको दूर रहना है तो फिर आप बीच सेंटर से नापी कीजिए, बस ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं, बीच सेंटर से नापी कीजिए। जो तरीका मैं बताया वही तरीका फॉलो कीजिए। गुनिया की मदद से आप तो नक्शे में नापी कर सकते हैं, नापी कर ही सकते हैं। बाकी बात ये सेंटर से लेकर के परिधि तक का बीच का डिस्टेंस आप दो विधि के द्वारा किसी के द्वारा आप कर लीजिए, या तो फीता बिछा करके या तो फिर चारों तरफ नापी करके, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर मेड़ वाला कंडीशन लेते हैं। मेड़ देखिए, यहाँ पर मेड़ रोड के कंडीशन में जिस तरह से एक प्लॉट का नापी होता है ना, किसी खेसरा का नापी होता है ना, उसी तरह से आपको ये सबको भी सपोज करके चलना होगा। जैसे कि मान के चलिए ये मेड़ है, तो आप कहेंगे कि मेड़ के किनारा से नापी करें कि बीचों बीच से। भाई पहले अगर आप मेड़ से नापी करना चाह रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि ये मेड़ जिसमें सर्वे हो रहा था, जितना चौड़ा यहाँ पर नक्शा में बना है उतना चौड़ा वहाँ सरजमीन पर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर आप उसको वेरीफाई कीजिए कि किधर क्या हुआ है, ठीक है। कहीं तिमेड़ा है कहीं पर चौड़ा है, उससे मिला करके देखिए, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि जितना नक्शा पर बनाया गया है जितना चौड़ा है, मान के चलिए कि 8 मीटर है, और 8 मीटर जो है अगर है, ओहो चलिए खैर, नक्शा पर भी 8 मीटर और सरजमीन पर भी 8 मीटर है, मतलब ठीक ठाक है मेड़। तो मेड़ के जिस जगह से आप नापी करेंगे, मान के चलिए आप किनारे से, इस जगह से आप इस कॉर्नर से एकदम किनारे से नापी किए यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक, तो फिर जमीन पर भी जो है किनारे से ही आपको चलना होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप नक्शा में किनारे से नापते हैं, मेड़ के किनारे से, तो जमीन पर भी आपको किनारे से चलना होगा, यानी किनारे से ही जरीब को दौड़ाना होगा, फीता को दौड़ाना होगा। अगर मान के चलिए बीच से आप नापी करते हैं, बीचों बीच से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने गुनिया की मदद से नापा, तो जमीन पर भी जो है बीच से ही नापना है। ऐसा नहीं कि आप जो है नक्शा में बीच से नापें और जब जमीन पर चलने की बात हुई तो पता चला कि आप किनारे से नाप रहे हैं, नहीं, वो गलत हो जाएगा आपका, वो मेथड आपका गलत है, ठीक है। जहाँ से नक्शा में जिस तरह से नापी कर रहे हैं उसी तरह से सरजमीन पर भी करना है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखिए ये रोड है, सड़क है, सड़क के स्थिति में भी मेड़ के जैसे ही हम लोग काम करेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट से ये पॉइंट तक नापी करना है, तो नक्शा में अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापी किए हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर 12 मीटर आया है, तो भाई हम सड़क के किनारे से ही नापी करेंगे 12 मीटर इस प्लॉट तक, ठीक है। और अगर मान के चलिए आप बीच से, सड़क के बीचों बीच से आप नापी किए हैं इस गुनिया की मदद से, तो जमीन पर भी जो है आपको बीचों बीच से चलना होगा, यानी जहाँ से नापी करेंगे वहाँ से आपको चलना पड़ेगा। बस यही फार्मूला है, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन कुआं की स्थिति में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि बीच से नापी कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इतना दूर समझ आया। तो ये सब एकदम छोटे छोटे पॉइंट थे, कोई जान नहीं था भाई। अभी इसमें बहुत डीप चीज़ें हैं जिससे आप नापी करना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा ढंग से सीखना है, सारी बातों को सीखना है, उलझन जमीन को कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें सीखना है, तो फिर हमारे कोर्स के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीना और 6 महीना वाला भी लॉन्च हुआ है, आप दोनों में से किसी में ज्वाइन करके सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग कुआं के कंडीशन में, मेड़ के कंडीशन में या सड़क के कंडीशन में हम लोग नापी करते हैं। बाकी बात अगर और भी आपका क्वेरी होगा छोटा मोटा तो आप कर सकते हैं, ताकि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।